प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग पढ़े उसका जो वाइवा हुआ, आपका एग्जाम हुआ, तो उसमें जो प्रश्न पत्र आपको दिया गया वो प्रश्न पत्र आपको लिखना है। हम व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। 2 सेट है प्रश्न पत्र का, तो उसको आपको कॉपी में लिखना है। अब आगे जो पढ़ना है उस पाठ का नाम है पाठ 8 भक्ति के पद। इसके कवि हैं सूरदास और रसखान और मीरा। तीनों कवि का 3 पद दिया हुआ है, 3 भक्ति का पद दिया हुआ है। हम तीनों का अलग अलग पद है, इसका अर्थ बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आवश्यक है कि इसमें कवि के बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त कर लें, तो फिर इसको पढ़ने समझने में आसानी होगी। सूरदास, रसखान और मीरा के विषय में सबसे पहले सूरदास के विषय में जानिए। ये लगभग 15वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ, 1478 में, और ये सीही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये काफ़ी कम उम्र में ही ये विरक्त हो गए, घर से संसार त्याग दिया इन्होंने। और मथुरा और वृंदावन के बीच एक जगह है गौ घाट, वहाँ इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। ये एक बड़े विलक्षण गायक थे, ये बड़े संगीतज्ञ थे। और ये सूरदास जरवान अंधे थे। कोई व्यक्ति कहते हैं कि जन्म से अंधे थे, तो कोई कहते हैं बाद में अंधे हुए। तो इस प्रकार इसके विषय में विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन इन्होंने वास्तव में जो अपने पदों में वर्णन किया है वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई अंधा आदमी वर्णन नहीं कर सकता है। उस चीज़ को प्रत्यक्ष आँख से देखने वाला व्यक्ति ही उस प्रकार का वर्णन कर सकता है। खैर जो भी हो, इन्होंने जो वर्णन किया है कृष्ण भक्ति के संबंध में, तो वो बड़ा ही रसमय और प्रेममय है। और इनका देहांत फिर 1583 ईस्वी में हो गया। और इनकी अनेक प्रसिद्ध रचना है सूरदास की, जिसमें कि सूर सागर बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी। इसके बाद है रसखान। तो रसखान ये एक इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, मुस्लिम थे। इनका भी जन्म वही 1548 में ईस्वी में हुआ था। और इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। लेकिन कृष्ण भक्ति में ये ऐसे मुग्ध हो गए कि स्वामी विट्ठलनाथ से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की और ब्रजभूमि में जाकर बसे। ब्रजभूमि कहते हैं कि बरसाना, वृंदावन, मथुरा और कलगी और अनेक तरह का वह जो क्षेत्र है, अनेक क्षेत्र जो 84 कोस यानी कि 200-250 किलोमीटर के एरिया में जो पूरा क्षेत्र है जहाँ कि कृष्ण ने जन्म लिया, उनकी लीला स्थली रही, उनसे संबंधित सारा क्षेत्र को मिलाकर हम बोलते हैं ब्रजभूमि। तो ब्रजभूमि में ये जाकर रहने लगे और 1628 ईस्वी में लगभग इनकी मृत्यु हो गई। सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख कृतियाँ थी। और रसखान की रचनावली में अनेक रचनाओं का संग्रह मिलता है, लेकिन ये प्रमुख कृष्ण भक्त कवि में से ये प्रमुख कवि थे रसखान। तो इनके कविता से कृष्ण भक्ति बहुत प्रकट होती है, बल्कि केवल कृष्ण भक्ति ही प्रकट नहीं होती है, बल्कि कृष्ण की जो भूमि है, जिसको हम ब्रजभूमि कहते हैं, उनके प्रति भी इनके मन में अनन्य अनुराग था। इन्होंने